के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिना लाइसेंस के पटाखा दुकान चलाने पर दर्ज होगा आपराधिक मामला, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने दी चेतावनी। बीदर शहर की समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बिना लाइसेंस के पटाखे की दुकानें नहीं चलाई जा सकेंगी। अगर जिले में ऐसी दुकानें पाई गई तो दुकान मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने सख्त चेतावनी दी। वह अपने कार्यालय में पटाखा दुकान लाइसेंस के मुद्दे को संबोधित करते हुए जिला और तालुका स्तर के अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की अध्यक्षता करके बात कर रहे थे। आगामी दिवाली त्योहार के हिस्से के रूप में स्थापित अस्थायी आतिशबाजी स्टॉलों के मालिकों को संबंधित पक्षों से पहले लाइसेंस अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि जो लोग स्थानीय रूप से पटाखे की दुकानें चलाते हैं उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। जिनका लाइसेंस समाप्त हो चुका है उन्हें तुरंत अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराना चाहिए। पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, फायर ब्रिगेड और नगर परिषद के अधिकारी संयुक्त रूप से उन दुकानों के परिसर का दौरा करें जहां अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है और 3 दिनों के भीतर एनओसी जारी करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पिछले दिनों बीदर जिले में चलाई जा रही पटाखा दुकानों का दौरा करें और उनके लाइसेंस की जांच करें और पुष्टि करें कि उन्होंने सुरक्षा उपाय किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एस्तल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के पटाखे नहीं बेचे। पटाखा दुकान को छोड़कर अन्य दुकानों में पटाखे बेचना गैर कानूनी है, इसलिए उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति ऐसी जगहों पर पटाखे न बेचे। अगर पुलिस अधिकारी मौके पर निरीक्षण करने जाते हैं और पाते हैं कि पटाखों की बिक्री का कोई लाइसेंस नहीं है तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। बिना स्थल निरीक्षण किए किसी भी कारण एनओसी जारी न किया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी सावधानी पूर्वक कार्य करें। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, बीदर के सहायक आयुक्त लवीश ओरडिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिव कुमार शिलवन, नगर निगम आयुक्त शिवराज राठौड़, अग्निशमन अधिकारी और अन्य जिला और तालुका स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। फिलिस्तीन में हो रहे हमलों के मद्देनजर बीदर शहर की जामिया मस्जिद में फिलिस्तीन के दुआ के लिए रविवार को सुबह 5:30 बजे फजर की नमाज के बाद दुआ-ए खुन्नत ए नाज़िला का आयोजन करने की बात खुदमत फाउंडेशन के अध्यक्ष सैयद मंसूर खादरी ने की है। दुआ-ए खुन्नत ए नाज़िला मात्र फजर की नमाज के तुरंत बाद की जाती है। यह दुआ दिन भर के बाकी अन्य 4 नमाजों के दौरान नहीं होती, इसीलिए बीदर शहर के जामिया मस्जिद में रविवार सुबह 5:30 बजे आयोजित किया जा रहा है। अधिक से अधिक लोगों को जामिया मस्जिद में फजर अदा करने के लिए आग्रह किया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि कल नमाज जुमा में ऐलान हुआ कि निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर, वहाँ की औरतों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर जो इज़राइल के मज़ालिम हो रहे हैं और जो वहाँ बर्बरियत मचाई गई है, इसके लिए तमाम दुनिया भर में मुसलमान ख़ास तौर से और उमूमी तौर पर सारे हमदर्द हजरात फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे में हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन और मुसलमानों के लिए कुछ न कुछ करें। अब यहाँ इतनी दूर बैठकर हम उनकी कोई जिस्मानी या माली मदद तो कर नहीं सकते। अलबत्ता एक काम जो हम कर सकते हैं वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी
मिल्लत पर मजमूई आफत आती थी, दुआए खुनूत नाजिला पढ़ते थे। दुआए खुनूत नाजिला में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनान इस्लाम को कमज़ोर करने की और उनको निस्त नाबूद करने की दुआएं अल्लाह के रसूल किया करते थे। उसी का एहतमाम यानी दुआए खुनूत नाजिला जो नमाज के दौरान पढ़ी जाती है, उसी का एहतमाम यहाँ कुल जमाती तौर पर सबसे पहले जामे मस्जिद बीदर में कल बरोज़ इतवार नमाज फजर में किया जा रहा है। तमाम मुसलमानों ने बीदर से जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है, इस बात की अपील की जाती है कि हम लोग सही मानों में अगर ईमानी जज्बा रखते हैं, सही मानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरशाद 15 और 16 अक्टूबर को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत बीदर जिले के दौरे पर हैं। कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि इस मामले में किसी भी सुरक्षा चूक से बचने के लिए अधिकारियों को सावधान रहना चाहिए। वे राज्यपाल के जिला दौरे के दौरान सुरक्षा को लेकर आयोजित पूर्व बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्यपाल को दिए जाने वाले भोजन में कोई खामी न रह जाए, इसके लिए अधिकारी सावधानी से काम करें। जिस गेस्ट हाउस में वे रह रहे हैं, वहां बिजली कटौती रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए और एम्बुलेंस और डॉक्टर की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी किसी भी प्रकार से परेशान किए बिना कार्य करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राज्य में बी और सी श्रेणी के मंदिरों में काम करने वाले पुजारियों और कर्मचारियों के बच्चों को अब उनकी शिक्षा के लिए राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी। मुजराई विभाग की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार सरकार पीयूसी छात्रों को 5,000 रूपये की वार्षिक वित्तीय सहायता देगी। आईटीआई, जेओसी, डिप्लोमा छात्रों के लिए 5,000 रूपये, डिग्री के लिए 7,000 रूपये, मास्टर्स के लिए 15,000 रूपये, आयुर्वेद होम्योपैथी पाठ्यक्रम के लिए 25,000 रूपये, तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग के लिए 25,000 रूपये, मेडिकल डेंटल पाठ्यक्रम के लिए 50,000 रूपये और पढ़ाई के लिए 1 लाख रूपये। इस आशय का निर्णय मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी के नेतृत्व में राज्य धार्मिक परिषद की बैठक में लिया गया। आयकर विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आर अंबिकापति के आवास से 42 करोड़ रुपए नकद जब्त किए। इसे हाई प्रोफाइल आईटी छापे में से एक माना जा रहा है, जिसमें हाल के दिनों में भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई। अंबिकापति पूर्व पार्षद अश्वत्थम्मा के पति हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे एक पूर्व कांग्रेस विधायक की बहन हैं, जिन्होंने 10 मई को हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और हार गई थी। सोने के आभूषणों का जखीरा भी बरामद किया गया है। कथित रूप से टैक्स चोरी के लिए शहर में पिछले कुछ दिनों से तलाशी और जब्ती अभियान चल रहा है और टैक्स अधिकारियों ने अपना अभियान जारी रखा और ठेकेदार अंबिकापति, उनके परिवार के सदस्यों और उनके साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले अन्य लोगों से जुड़े 5 से अधिक स्थानों पर छापे मारे। घर में भारी मात्रा में नकदी पाए जाने के बाद आईटी विभाग प्रवर्तन निदेशालय ईडी को सूचित कर सकता है,
जो अंबिकापति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उठा सकता है। अंबिकापति उन 5 ठेकेदारों में से एक थे जिनमें कर्नाटका कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष केम्पन्ना भी शामिल थे, जिन्हें भाजपा के पूर्व मंत्री मुनिरत्ना द्वारा 40% बनाने के लिए दायर मानहानि मामले में अदालत में पेश नहीं होने के कारण पिछले दिसंबर में व्यालिकावाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। राज्य सरकार ने राज्य के अन्य 22 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। इसके साथ राज्य में सूखा प्रभावित तालुकों की कुल संख्या 236 तालुकों में से 216 तक पहुंच गई है। इनमें से 186 गंभीर रूप से प्रभावित हैं। सरकार ने पिछले सप्ताह किए गए फसल सर्वेक्षण और स्थानीय अधिकारियों की जमीनी हकीकत की रिपोर्ट के आधार पर 22 सूखा प्रभावित तालुकों की सूची की घोषणा की। अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई। राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा कि अगले सोमवार को केंद्र को एक और ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें राज्य के लिए अतिरिक्त राहत निधि की मांग की जाएगी। मंत्री ने कहा कि राज्य के पास केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 300 से 350 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सूखा राहत मांगने का अवसर है। पहले चरण में 236 तालुकों में से 195 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था और बाकी तालुकों को भी सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई थी। 22 सितंबर को राज्य ने राहत राशि के लिए केंद्र से अपील की और अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम आईएमसी ने स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य का दौरा किया। मंत्री के कार्यालय द्वारा जारी एक नोट में कहा गया है कि राज्य की 3 दिवसीय यात्रा के बाद आईएमसीटी के अधिकारी सूखे की स्थिति के बारे में आश्वस्त थे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सरकारी और सहायता प्राप्त प्राथमिकी विद्यालयों के लिए 13,352 शिक्षकों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। राज्य भर में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की आसन आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के हित में अदालत का विचार है कि सरकार को 8 मार्च को तैयार की गई सूची के अनुसार नियुक्तियों के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति एमजीएस कमल की पीठ ने कहा, अदालत ने 18 नवंबर 2022 को प्रकाशित अनंतिम चयन सूची को रद्द करने के लिए एकल न्यायाधीश द्वारा 30 जनवरी को जारी आदेश पर सवाल उठाने वाले कई उम्मीदवारों द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। एकल न्यायाधीश ने अनंतिम सूची से बाहर किए गए कुछ उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया। बाद में पति और माता पिता के आय प्रमाण पत्र और योग्यता सह रोस्टर को ध्यान में रखते हुए चयन सूची प्रकाशित की गई। सरकार के इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केवल पति पत्नी की जाति और आय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एकल न्यायाधीश ने कहा कि चयन प्राधिकारी सार्वजनिक शिक्षा के उपनिदेशक की कार्यवाही, जिसने जाति और नियुक्तियों के लिए पतियों की आय कानून के विपरीत है। एकल न्यायाधीश ने प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर उनके माता पिता के जाति और आय प्रमाण पत्र के आधार पर विचार किया जाए, न कि उनके पति या पत्नी के और उन संबंधित श्रेणियों से संबंधित होने के आधार पर जिनके खिलाफ उन्होंने आवेदन किया है। शिकायत निवारण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए ये छात्रों और अभिभावकों के लिए अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल पर काम करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।
और एक अपॉइंटमेंट दिया जाएगा ताकि छात्रों को केईए के बाहर लंबी कतारों में इंतजार न करना पड़े। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर एमसी सुधाकर ने घोषणा की। डॉक्टर सुधाकर केईए की अपनी यात्रा के मौके पर बोल रहे थे, जहां उन्होंने केईए की कार्यकारी निर्देशक रम्या एस के साथ छात्रों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि विभाग एक ऐप पर भी काम कर रहा है जो विभिन्न राउंड, पंजीकरण प्रक्रिया, शुल्क भुगतान और विभिन्न मुद्दों के लिए किससे संपर्क करना है, इसकी जानकारी सहित पूरी प्रवेश प्रक्रिया को समझाने के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कित्तूर रानी चन्नम्मा और टीपू सुल्तान आत्मसम्मान के लिए लड़ने की प्रेरणा है। वह बेंगलुरु में कन्नड़ और संस्कृति विभाग और बेलगावी जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कित्तूर उत्सव की ज्योति यात्रा के शुभारंभ के बाद बोल रहे थे। कित्तूर रानी चन्नम्मा और टीपू सुल्तान आत्मसम्मान के लिए लड़ने की प्रेरणा है। कित्तूर चन्नम्मा एक क्रूर रानी थी जिन्होंने अपनी छोटी सी सेना से विशाल ब्रिटिश सेना को चुनौती दी थी। कित्तूर उत्सव और जैनसोवा की शुरुआत मुख्यमंत्री के रूप में मेरे पहले कार्यकाल के दौरान युवाओं और आज की पीढ़ी को उनके साहस और आदर्शों से परिचित कराने के लिए की गई थी। वह अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय में से एक थी। उन्हें भारत की अग्रणी महिला योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक के रूप में सम्मानित किया जाता है। इस बीच टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दक्षिणी भारत की विजय का विरोध किया। अंग्रेज टीपू को महत्वाकांक्षी, अहंकारी और खतरनाक शासक के रूप में देखते थे जिन्हें नियंत्रित और कुचला जाना था। मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े गए जो 1767 से 1759, 1780 से 1784, 1799। लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, कित्तूर विधायक बाबा साहेब पाटिल, धारवाड़ ग्रामीण विधायक विनय कुलकर्णी, बेला होंगला विधायक महांतेश कौजलगी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव गोविंद राजू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ, जिसने राज्य सरकार को ठेकेदारों के 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए के बकाया का कम से कम 50% भुगतान करने के लिए 30 दिनों की समय सीमा तय की है। उन्होंने कहा कि अगर उसकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगा। तब तक पूरे नहीं होते, यह एसोसिएशन द्वारा निर्धारित की गई दूसरी समय सीमा है। इसने सरकार को बकाया चुकाने के लिए 30 अगस्त की समय सीमा तय की है। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा करने में विफल रहती है तो हमारे पास आंदोलन शुरू करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डी केम्पन्ना ने यहां संवाददाताओं से कहा, हमने अपना बकाया चुकाने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को 4 पत्र लिखे, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बिना लाइसेंस के पटाखा दुकान चलाने पर दर्ज होगा आपराधिक मामला, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने दी चेतावनी। न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केबी न्यूज 24/7। धन्यवाद।